हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी का संसद पे जो इस बार संविधान दिवस पे जो उनकी चर्चा चल रही है उसको लेके देखा जाए तो शिंदे के लड़के ने उनको संसद में घेर लिया और उनसे जमकर भड़ास निकाल दी। पर राहुल गांधी ने जो उनकी क्लास ली है उस पे शिंदे के सरकार के लड़के की बोलती बंद कर दी। धुआंधार प्रचार हो रहा था। जिस तरीके से सिंधे के लड़के ने सावरकर को लेके इंदिरा गांधी पे उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश की थी, जिस तरीके से इमरजेंसी को लेके घेरा था, हर कोई अपने आप को नेता समझना चाहता है। वो सोचना चाहता है कि इंदिरा गांधी और नेहरू को घेर कर अपनी राजनीति को चमकाया जाए। पर इस बार सिंधे के लड़के की जो जोकरीपन वहां पे देखने को मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को जमकर घेरने की कोशिश की। पर जब बिरला से राहुल गांधी ने बोलने के लिए परमिशन मांगी तो बिरला रोक नहीं पाए। उन्होंने साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कुछ हिदायतें मिलती हैं और उनको इस हिदायत के थ्रू उनको बोलने की परमिशन दी जा सकती है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने उनसे सावरकर के बारे में क्या कहा और चिट्ठियों के बारे में क्या बात हुई। अब जिस तरीके से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुद्दे थे, शायद उस मुद्दों से बात होती तो शायद अलग बात थी। पर संविधान की चर्चा पे हर कोई इंदिरा गांधी और नेहरू को घेरने के लिए शायद अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, पर हर किसी पे शायद सियासी आंकड़े सही नहीं थे। तो बिरला ने देखा जाए तो सिंधे के लड़के को बोला, अब आप जवाब दो, तो शायद उन पे जवाब देता नहीं बन रहा था। उन्होंने जंग छेड़ तो दी पर जंग में उनके गोले खत्म हो गए और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उन पर भड़ास निकाली उससे सिंधे के लड़कों को खामोश होना पड़ा और बीजेपी एक तरीके से भौचक्का रह गई। जहां मोदी जी अकेले ही इंदिरा गांधी नेहरू को घेरने के लिए अकेले ही काफी हैं, तो उल्लू जुलूल बयान के नेता बीच में कूद मारेंगे तो उससे बीजेपी कहां तक बचाव करेगी। सिंधे के लड़के ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेहरू के लिए और इंदिरा गांधी के लिए जो अपशब्द कहे थे उनके लिए शायद वो फंसते नजर आ रहे और पूरी बीजेपी शायद उनके उनसे किनारा करते नजर आई और उन्होंने कोई सिंधे के लड़के का साथ नहीं दिया। पर एक मैसेज जाता है कि अगर नेहरू जी और इंदिरा जी के लिए मोदी जी अकेले ही काफी है, तो उनको संविधान पे और अन्य टॉपिकों पे बात करने की जरूरत थी, ना कि सटे सटाए मुद्दे जो मोदी जी हर बार लेके आते हैं। उसी मुद्दों पे सिंधे सरकार के लड़के ने इस बार अपनी पोल खुलवा ली। अब उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा था। स्पीकर ओम बिरला ने उनको बोला कि अगर आपने सवाल किया है तो जवाब भी दो। जब राहुल गांधी ने जवाब दिया तो उसके बावजूद उनके पत्ते बिखर गए और उन्होंने फिर रटी रटाई बात बोली कि मुझे ऐसे पता था, मुझे वैसे पता था। सिंधे के लड़के ने जिस तरीके से संसद में राहुल गांधी इंदिरा गांधी को घेरने के लिए जो वहां पे जमकर भड़ास निकालने की कोशिश की थी उस पर घिरते नजर आए। और जहां वो एक तरफा नेहरू और इंदिरा गांधी पे सावरकर सावरकर का मान सम्मान की बात सही है, उस पर उंगली उठाना बेवकूफी है। राहुल गांधी को उस मुद्दे से बचना चाहिए। पर जिस तरीके से सावरकर के अलावा संविधान पे नेहरू इंदिरा गांधी को उनके लड़के ने घेरने की कोशिश की थी, वो उसके जवाब उनके आंकड़े उनके पास नहीं थे। वो मोबाइल पे कुछ टिप्पणियां नोट करके लेके आए थे पर उन टिप्पणियों से वो घिरते नजर आए। आगे आने वाले समय में शायद वो प्रियंका गांधी से राहुल गांधी सोचकर भिड़ेंगे या वो लिखित में कुछ सूची लेके आएंगे जिससे वो अपना बचाव करा सके। मोबाइल की टिप्पणी शायद से इस बार वो अधूरी पड़ गई। आने वाले समय में शायद कभी ऐसा मुकाबला हो तो वो सोच समझ कर और पूरी तैयारी से आएंगे ताकि राहुल गांधी या अन्य कांग्रेस के नेता पे भारी ना पड़े। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि जिस तरीके से संसद पे चर्चा हो रही थी उस पे हर कोई इंदिरा गांधी नेहरू पे राजनीति करते करते अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा था। उसी का एक शिकार हुए सिंधे के लड़के। पर वो राहुल गांधी को घेर कर अपने सवाल और जवाबों में घिरते नजर आए। यहाँ तक कि ओम बिरला ने उनसे बोला कि आप पुष्टि करो, तो वो भौचक्के से रह गए, जिसके चलते एक बयान देखने को मिला कि शायद उनकी तैयारी अधूरी थी। पर आगामी समय में शायद उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस कम है, तो पूरी राजनीति करके आएंगे और जब राहुल गांधी या अन्य पार्टियों के किस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार है, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।